स्टूडेंट्स भी कैश फ्लो के शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं जो आपको प्रैक्टिकल सम सॉल्व करने में हेल्प करेंगे यदि आप ये व्यू लर्न कर रखा है तो। तब देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। व्हाट इज द मीन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट? इट इज स्टेटमेंट ऑफ इनफ्लो, सोर्सेज एंड आउटफ्लो, यूजेज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। क्या है भी? एक फिक्स पीरियड का कैश इन और आउट प्रेजेंटेशन करने का स्टेटमेंट है भी। और ये फैक्ट बात है कि हम कैश को कंट्रोल कर लें तो बिजनेस की एक्टिविटीज लगभग लगभग हमारे सारे कंट्रोल में रहती, केवल एक टूल्स को पकड़ने के कारण। अगला है अंडर विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर? अंडर अकाउंटिंग सेक्शन 3 रिवाइज। अकाउंटिंग सिस्टम स्टैंडर्ड वो है जिसके अकॉर्डिंग कंपनियों को, अदर फर्म को अपने अकाउंटेंट उस फॉर्मेट उस प्रोविजन में मेंटेन करने पड़ते हैं, अलग अलग है भी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। गिव एनी 2 ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो पहला ऑब्जेक्ट है टू प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सोर्सेज एंड यूजेज ऑफ कैश फ्रॉम ऑपरेशन इन्वेस्टिंग ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग सेपरेटली। क्या है भी कि क्या अवेलेबल कराता है इंफॉर्मेशन? ये सोर्सेज और यूजेस की तीनों एक्टिविटीज के अलग अलग ये अवेलेबल कराता है। दूसरा क्या है? टू हाईली चेंज इन कैश पोजीशन। कैश पोजीशन में कहाँ कहाँ चेंजेस हुआ, चेंजेस क्या होता है, या तो अप या डाउन। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट एनी 2 एडवांटेज ऑफ प्रिपेयरिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। जिसमें देखा पहला तो दिया यूजफुल इज प्रिपेयरिंग ऑफ कैश बजट। कैश बजट क्या है भी? एक फिक्स पीरियड का हमें ये बताता है कि कैश कितना अरेंज करके रखना चाहिए जिससे हमारा एक्टिविटीज बिजनेस की ना रुके। इट एक्सप्लेन ड्यूरेशन ऑफ कैश फ्रॉम अर्निंग। ये क्या है भी? ये बताता है कि फिक्स पीरियड में हम कैश से कितना अर्न कर रहे हैं, कमाई कितना कर रहे हैं भी। अब आपको कैसे हटा दो तो बिजनेस खत्म। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मीन द टर्म कैश फ्लो? टर्म कैश फ्लो एक वर्ड आया, इसका मतलब क्या है? इनफ्लो आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। भी कैश इक्विवेलेंट में इन और आउट की स्टडी करता है ये टर्म कैश फ्लो। व्हाट इज द मीन ऑफ कैश कैश इक्विवेलेंट? कैश इक्विवेलेंट का क्या मतलब है भी? दीज आर शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड अंडरलाइन लिक्विड इन्वेस्टमेंट देन द ready convertible in non account of cash which are present, जो भी ये चेंजेस ऑफ देयर व्यू। कैश इक्विवेलेंट क्या है भी? लिक्विड इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म का, ये भी हम शामिल करते हैं। देखो कैश में तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक ये आता है, चेक एट ड्राफ्ट आता है, और कैश इक्विवेलेंट में क्या आता है? करंट इन्वेस्टमेंट आता है। ये बताया अभी कि करंट इन्वेस्टमेंट क्या है? लिक्विड इन्वेस्टमेंट। लिक्विड का मतलब क्विकली कैश में कन्वर्ट होने वाला। अगला है गिव 2 एग्जांपल ऑफ कैश इक्विवेलेंट। 2 एग्जांपल कैश इक्विवेलेंट के दीजिए जो क्विकली कैश चेंज हो जाए। या आपको दे रखा है ट्रेजरी बिल और कॉमर्शियल पेपर भी। ट्रेजरी बिल भी क्विकली क्या है? कैश कन्वर्ट हो जाता है, बेच खाते हैं भी। अगला क्वेश्चन दे रखा है हम कैश फ्लो किस स्टैंडर्ड से बनाते हैं भी? सॉरी, हम 3 रिवाइज 3 में किस हिसाब से बनाते हैं? 3 एक्टिविटीज में बनाते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर द मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइजेज भी। ये क्या है? जो बिजनेस कर रहे हैं उस एक्टिविटीज से जो कैश जनरेट होता है भी, जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बोलते हैं। गिव 2 एग्जांपल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की आप क्या कर सकते हैं? कैश रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड रेंटिंग ऑफ सर्विस। हम सेल करेंगे, जो पैसा मिलेगा
कोई सर्विस सेल करेंगे पैसा मिलेगा। अगला कैश पेमेंट टू सप्लायर, क्रेडिट गुड्स परचेज किया और सप्लायर को पेमेंट कर दिया या सर्विस के अगेंस्ट। क्वेश्चन 11, एनी टू एग्जांपल ऑफ कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अदर देन कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड रेंटल ऑफ सर्विस। ये कहता है कि कैश रिसीव्ड सेल और सर्विस को सेल करने से जो कैश मिले उसको छोड़ के। पहला रॉयल्टी, दूसरा कमीशन रिसीव्ड, तीसरा सेल ऑफ स्क्रैप कचरा वेस्टेज। अगला दे रखा है भी, हाउ मेनी मेथड कैन बी कैश फ्लो प्रिपेयर, दो मेथड भी, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। क्वेश्चन 13, राइट डाउन फॉर एग्जांपल ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये समझते हैं भी, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक ड्राफ्ट, ये तो आपका क्या है भी, कैश का है, और करंट इन्वेस्टमेंट के ये दो आते हैं भी। कौन कौन से दो आते हैं, ये आते हैं, तो 4 की जगह हमने 6 दे दिया। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज प्लस कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज प्लस कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इज इक्वल टू क्या आता है भी, नेट इंक्रीज या डिक्रीज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। गिव 2 एग्जांपल ऑफ फाइनेंसिंग कंपनी, 2 एग्जांपल। फाइनेंसिंग का मतलब जो मनी का एक्सचेंज करती है, बैंक और म्यूचुअल फंड कंपनी भी। अगला, राइट डाउन 4 करंट एसेट्स व्हिच आर नॉट टेकन इन ए एक्टिविटीज। ए एक्टिविटीज में ऐसी करंट एसेट्स जो हम लेते नहीं। 4 की जगह हमने कितनी लिख दी, बहुत सारी लिख दी भी। राइट डाउन 2 करंट लायबिलिटीज व्हिच आर नॉट टेकन इन ए एक्टिविटीज। बैंक और ड्राफ्ट को कैश क्रेडिट आया भी था ये। अगला दे रखा है, राइट डाउन फॉर एग्जांपल ऑफ नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये पूरे साल तक मैंने सबको पढ़ा रखा है। नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती, जो बिजनेस मैन वर्क कर रहा है उस वर्क के अलावा एडिशनल सोर्सेस से जो अपनी इनकम जनरेट हो रही है। बट बैकग्राउंड किसका है भी, बिजनेस का है। पैसा किसका है, बिजनेस का है। किसके बिहाफ पे हो रही, बिजनेस के बिहाफ पे हो रही। बट वो मैन एक्टिविटीज नहीं होती। मेरा काम है पढ़ाना, तो मेरी ऑपरेटिंग इनकम क्या हुई भी, ट्यूशन फीस, एडमिशन फीस, लेट फीस। अब मान लो मैं प्रॉपर्टी का भी बिजनेस कर रहा हूँ, एज ए ब्रोकर हूँ। प्रॉपर्टी को कोई मैंने सेल आउट कराई, उससे मुझे 2 लाख इनकम मिली, तो वो इनकम कैसे कहलाएगी, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। आई बात समझ में, बिकॉज मेरा मेन काम ब्रोकरिंग नहीं है, मेन काम है पढ़ाना। ऑपरेटिंग क्या है मेरा वर्क, टीचिंग। टीचिंग से जो इनकम होगी वो ऑपरेटिंग कहलाएगी। अगला है भी, राइट डाउन फॉर एग्जांपल ऑफ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये आपको दे रखा है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, राइट डाउन इंटेंजिबल एसेट, पढ़ते ही जा रहे हो, ये सारे एक्सपर्ट हुई। फिक्टिशियस एसेट्स के ये 4 एग्जांपल दे दिए मैंने। राइट डाउन फॉर एग्जांपल विच आर अपीयर्ड ए एंड बी बोथ एक्टिविटीज। ये दे रखा है, ए में तो इनकम माइनस होती है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है भी, और बी में ये प्लस होती है। अगला, राइट डाउन फॉर एग्जांपल विच आर अपीयर्ड इन ए एंड बी एक्टिविटीज। ए और बी में शामिल होने वाली दोनों एक्टिविटीज में, तो ये देखो क्या दे रखा है, पहला इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, सॉरी ए और सी में इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ए में ऐड, सी में माइनस है। इंटरिम डिविडेंड्स ए में ऐड और सी में माइनस है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये आपका ए में प्लस, सी में माइनस। और कोई किसी को याद है क्या भी, एक और चाहिए भी हमें, नहीं है तो आगे बढ़ो। राइट डाउन फाइंड आउट लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। इस फार्मूले को मैंने लिखा रखा है। अक्सर फार्मूला यूज हम कौन सा करते हैं, ये वाला यूज करते हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। कॉस्ट वैल्यू दे रखी है, तो ये बुक वैल्यू दे रखी है, तो बुक वैल्यू में से डायरेक्ट सोल्ड वैल्यू घटा देंगे। आज के क्वेश्चन में है भी ये, बुक वैल्यू वाला दे रखा है मैंने। राइट डाउन जर्नल एंट्री सेल ऑफ एसेट्स इन केस ऑफ प्रोविजन फॉर डीपी मेंटेन बाय कंपनी। तो ये एंट्री हमने खूब लिखा रखी है। लॉस हो तो पीएनएल डीआर और प्रॉफिट हो तो पीएनएल सीआर। आगे हम बढ़ते हैं, बैंक डीआर, ये देखो प्रॉफिट की एंट्री हुई,
ये कहाँ जाते हैं ये भी लिख दिया। राइट डाउन एग्जाम्पल ऑफ हिडन एडजस्टमेंट अंडर कैश इनफ्लो। हिडन एडजस्टमेंट कौन कौन से हैं अभी कैश फ्लो में जो हमें दिखते नहीं है? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर या लॉन्ग टर्म लोन और इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है व्हाट एंट्री पास इफ बोनस शेयर इशूड बाय कंपनी। फ्री में शेयर इशू करेगी तो क्या क्या एंट्री करनी पड़ेगी? तो ये हमने 25 क्वेश्चन बनाए। 12th वालों को जरूरत है क्या अभी इन क्वेश्चनों की? हेलो